Welcome to chemistry classes. Dear students, अब तक जो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस भेजा है वो सारी वीडियोस का आप क्या करेंगे, प्रॉपरली देखेंगे। उसमें प्रॉपर रूप में हर एक कंटेंट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप उसको नोट करेंगे कॉपी पे और फिर उसे 10 से 15 के बीच में अपने गार्जियंस के द्वारा स्कूल में भेज देना है। यह पूरी प्रक्रिया करने के बाद आपकी उस कॉपी को चेकआउट किया जाएगा और चेक करने के बाद रिमार्क्स डाले जाएंगे, कुछ एक्टिविटीज दी जाएगी और फिर आपको आपके गार्जियंस के द्वारा आप तक भेज दिया जाएगा। सो प्रॉपरली केयरफुल रहें इस चीज के लिए और अपनी कॉपी को निश्चित रूप से अपनी नोटशीट को अपने गार्जियंस के द्वारा स्कूल को भेजें। चलिए हम बात करते हैं अब एक नए टॉपिक की, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स के बारे में बताया जा रहा है। अब कंपाउंड हमने लिखा है इसमें कॉलम्स वाइज, कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, कुछ ऐसे ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं जो नॉन मेटल से बनते हैं, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। तो ऐसे नॉन मेटल्स का हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड जब बनता है तो निश्चित रूप से वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड सी, ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है O, इस कंपाउंड को बनाने में CO2 फॉर्म कर रहा है। सो कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। ठीक उसी तरह से वाटर, हाइड्रोजन H2O, सो हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 1। सो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में H2O1 लिखा जा सकता है, लेकिन O को मैंने प्रीवियसली बताया था कि O को हम लोग किसी भी एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते हैं, इससे इसे डायरेक्टली लिखा मैंने H2O। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का लिए N और ऑक्सीजन 2 है, डाई है तो 2 है तो ऑक्सीजन O2 NO2 इसको लिखा जा सकता है। अब कुछ ऐसे हैं जो सल्फाइड ऑफ डाइवैलेंट मेटल्स। अब कुछ मेटल्स हैं जो क्या करेंगे, वो सल्फाइड के साथ, सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे और उसका सल्फाइड बनाएंगे। सो सबसे पहले आयरन, आयरन क्या करेगा, सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या तैयार करेगा, फेरस सल्फाइड, दैट इज FeS, इसी को बोलते हैं हम लोग फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड। जिंक सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फाइड बनाएगा। Z1S1 लिखा हुआ है, इसको लिखा जा सकता है, 1 को नहीं लिखना है तो हम लोग लिखेंगे ZnS। कॉपर सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फर 1, सो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर CuS बनाएगा। चूंकि डाई वैलेंट मेटल्स के बारे में बात हो रही तो जिंक का जो हम लोग वैलेंसी देखते हैं वो 2 देखेंगे, सल्फर का भी देखेंगे 2, तो डाई वैलेंट कर रहा है तो 2 देखेंगे तो 2 1:1 में कन्वर्ट हो जाएगा, सो ZnS लिखेंगे। कॉपर सल्फाइड CuS। मैग्नीशियम सल्फाइड को हम लोग Mg, मैग्नीशियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और सल्फर का रिप्रेजेंटेशन है क्या, S, सो Mg1S1 बनेगा MgS। चलिए हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो नेक्स्ट कंपाउंड है कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम और सल्फर। तो कैल्शियम का रिप्रेजेंटेशन क्या है, Ca, और सल्फर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, S, सो दैट इज द Ca1S1, दैट इज CaS। लेड सल्फाइड की बात करें तो लेड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Pb और सल्फर का है S, दैट इज द Pb1S1, और 1 को नहीं लिखकर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, और लिखा हुआ है वहां पर PbS। नाउ ऑक्साइड ऑफ डाइवैलेंट मेटल्स, आयरन, आयरन का होता है वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसलिए बनाएगा FeO। Fe1 और 2 होता है तो 2 को बाद में पढ़ेंगे हम लोग वैलेंसी के बारे में, अभी डायरेक्टली हम लोग पढ़ रहे हैं या इसको ध्यान में रखेंगे। आयरन ऑक्साइड Fe+O, Fe+O2, Fe2O बनेगा, लेकिन यहां पर FeO को आयरन ऑक्साइड को क्या लिखा गया है, FeO।
तो दो दो कैंसिल करके हम लोग 1 1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो आप डायरेक्टली समझिए कि Fe1 और O1 दैट शुड बी रिटन एज FeO। जिंक ऑक्साइड के लिए Zn और O1, सो ZnO। कॉपर के लिए कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्सीजन के से कंपाउंड जो बनेगा वो Cu1O1, लेकिन लिखेंगे इसको CuO। मैग्नीशियम के लिए लिखेंगे Mg1O1 दैट शुड बी ट्रांसफर इनटू MgO। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए लिखा जा सकता है Ca और O, तो Ca1 और O1 दैट इज द CaO। लेड ऑक्साइड के लिए लिखा जा सकता है PbO, Pb1 और O1 दैट शुड बी ट्रांसफर इनटू PbO। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। जो कंपाउंड आपको दिए जा रहे हैं, इस कंपाउंड्स का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखें, और इसको और भी कैसे डेवलप करते हैं उसकी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या करना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, सल्फर, सल्फाइड्स ऑफ डाइवैलेंट, आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड या आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड, इन सब का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिससे बाद में आपके लिए या बहुत ही जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका बहुत सारे यूटिलाइज करेंगे हम लोग। नाउ ओके, थैंक यू वेरी मच।